बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम साइबर स्पेस में होने वाले साइबर क्राइम की एहतियाती तदाबीर को रीड आउट करने वाले हैं और साथ ये भी सीखेंगे कि हमारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिमिनल ब्लैकमेलिंग की शिकायत कब, कैसे, कहां सबमिट करवानी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, हम सब जानते हैं साइबर क्राइम हर तरह का वो क्राइम है जो साइबर स्पेस में कमिट किया जाता है। वो क्राइम या ब्लैकमेलिंग जो दर्ज झैल इलेक्ट्रॉनिक वे इस्तेमाल करके किया जाता है, मसलन SMS, कॉल्स, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डेटाबेस, वेबसाइट, ये सब ऑफेंस ऑफ साइबर स्टॉकिंग में आते हैं। साइबर क्राइम पर एक तफसीली वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए। नंबर 1, याद रखें सोशल मीडिया पर मौजूद ज़ाती मालूमात, तस्वीर या वीडियोस मज़मून मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट बिल्कुल कबूल ना करें। नंबर 3, दोस्ती या किसी भी ताल्लुक़ की सूरत में अपनी तस्वीर, वीडियोस और ज़ाती मालूमात का तबादला बिल्कुल ना करें। नंबर 4, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर हमेशा पासवर्ड लगा कर रखें और किसी के साथ भी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर मत करें। नंबर 5, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप को बाज़ार में बेचने से पहले हमेशा डाटा को डिलीट करें या करवाएं और मोबाइल को रीसेट करें या करवाएं। नंबर 6, ख़वातीन मुख्तलिफ एंगल से जो पोज और तस्वीर बनवाती हैं वो मत बनवाएं। नंबर 7, ख़वातीन किसी से भी रिलेशनशिप बनाते वक्त अपनी तस्वीर और अपनी फैमिली की प्राइवेट बातें किसी से भी शेयर मत करें। साइबर क्राइम में दर्ज झैल हरकत जुर्म बन सकती हैं। नंबर 1, तस्वीर या वीडियोस को बगैर इजाज़त किसी की भी बनाना। नंबर 2, तस्वीर या वीडियोस को एडिट करना। नंबर 3, तस्वीर या वीडियोस को नशर करना। नंबर 4, तस्वीर या वीडियो पर गैर इखलाकी गुफ्तगू करना। नंबर 5, तस्वीर या वीडियोस को बुनियाद बनाकर रकम वसूल करना। नंबर 6, तस्वीर या वीडियोस से गैर इखलाकी अमल का मुतालबा करके ब्लैकमेल करना और रकम हथियाना। अगर फिर भी आप साइबर क्राइम की जद में आ चुके हैं तो फ़ौरन साइबर क्राइम विंग में बज़रिया हेल्पलाइन, बज़रिया ईमेल, बज़रिया कंप्लेंट फॉर्म और इन पर्सन हाज़िर होकर अपनी दरख्वास्त को सबमिट करवाएं। दरख्वास्त के साथ तमाम सबूत प्रिंट करके लगवाएं और इसके अलावा कॉल्स, डाटा, वीडियो डाटा अगर मौजूद हो तो वो भी इंक्वायरी के वक्त अपने FIA साइबर क्राइम विंग में साथ लाएं। दरख्वास्त पर डायरी नंबर लगने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी ऑफिसर FIA की तरफ से आपको SMS करेगा कि फ़लाँ दिन को आप लोगों की इंक्वायरी है, आपने हाज़िर होना है। इंक्वायरी में जो भी बंदा गुनाहगार साबित हो जाएगा इसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के मुताबिक साइबर क्राइम विंग कार्रवाई करने का मजाज रखता है। सो फ्रेंड, आज हमने
سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر پر بات کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔